यहाँ पर उपस्थित सभी सदस्यगण, मैं आपका राजस्थान जॉब सर्विस परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे साथियों, आपने सोचा होगा राजस्थान जॉब सर्विस क्या चीज़ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने एरिए के अंदर बेरोजगारी बहुत चरम सीमा पर है। तो हमने दोस्तों ने मिलकर ये बेड़ा उठाया है भी हम अनूपगढ़ ज़िले से बेरोजगारी को ख़त्म करेंगे। ऐसा नहीं है हमारे एरिए में काम नहीं है, हमारे एरिए में बहुत काम है। जानकारी के अभाव की वजह से लोगों को काम मिल नहीं पाता। हमने अभी 10-15 टीचर्स, सफाई कर्मचारी, कंप्यूटर ऑपरेटर हमने लगाए हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर, जैसे स्कूल, कॉलेज, वेयर हाउस, फैक्ट्रियाँ, एजेंसियाँ, अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर। इसके अंदर हमने एक छोटी सी प्रोसेस रखी हुई है। राजस्थान जॉब सर्विस का एक फार्म भरना पड़ता है बेरोजगार को, उसके बाद में उसको 100% जॉब है एक इंटरव्यू क्लियर करते ही। इसके अंदर किसी तरह की कोई भी किसी की हानि नहीं है। राजस्थान जॉब सर्विस आपको प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब प्रोवाइड करवा के देती है। राजस्थान जॉब सर्विस एक ऐसी संस्था है जो बेरोजगारों के लिए और फैक्ट्री मालिक के लिए एक तालमेल बिठाने वाली एक संस्था है। जानकारी के अभाव की वजह से फैक्ट्री मालिक और एम्प्लॉई का आपस में मेल नहीं हो पाता। उन मेल को मिलाने के लिए हमने ये बेड़ा उठाया है। राजस्थान जॉब सर्विस अनूपगढ़ ज़िले के अंदर कार्य कर रही है। यदि कोई भी बेरोजगार साथी हमारी बात सुने और यदि किसी को कार्य नहीं मिल रहा तो वो राजस्थान जॉब सर्विस के ऑफिस में आए और जॉब प्राप्त करें। धन्यवाद। भाइयों के द्वारा एक नए ऑफिस का उद्घाटन किया है, इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और मंच में जो दोनों भाई थे, आपसी तालमेल, आपने जो रिश्ता बताया कि दोस्त से बड़ा, कहते हैं ना कि भाई से बड़ा भी दोस्त होता है, लेकिन रिश्ते डालना और रिश्तों को निभाने में बहुत फर्क होता है। अगर ढंग से निभाएं तो रिश्ते, मैं कहती हूँ जो आपसी तालमेल के वो भी बहुत बड़े होते हैं, लेकिन कई बार हम रिश्ते नहीं निभा पाते तो वो खून के रिश्ते भी मायने नहीं रखते। आप दोनों भाइयों को देख के बड़ा अच्छा लगता है। सामने बैठे हमारे यूथ है, जो बच्चे हैं, वो भी बहुत कुछ सीखते हैं। आपने नया कार्य जो बच्चों को रोजगार देने का शुरू किया है, क्योंकि वर्तमान के अंदर बहुत बच्चे पढ़े लिखे हैं लेकिन रोजगार के साधन नहीं है। आपने बहुत अच्छा कार्य की जो शुरुआत की है, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप कोई भी कार्य करें, उस कार्य के प्रति आपका समर्पण, आपकी ईमानदारी, आपका लगन होना चाहिए। मैंने राजीव मेरे से जो भैया मिले थे, इन्होंने पूछा था, मैंने पूरे उस चीज़ को पढ़ा भी था और इन बच्चों को मैंने गाइड भी किया था। लेकिन गाइड से पहले मैंने यही कहा था, किसी बच्ची और बच्चे को रखते हो तो सबसे पहले उसके माता पिता, उसके परिवार से आपको जानकारी लेनी चाहिए, उसका पूरा बायोडाटा आपके पास होना चाहिए। क्योंकि कई बार हम विश्वास में मात खाते हैं, जिस तरह की हम जॉब देते हैं तो कई बार इसका नुकसान भी बहुत बड़ा होता है। तो लेकिन कोई भी कार्य करो, उस कार्य की पूरी आपके पास जानकारी होनी चाहिए, आपके नियम और आपके सिद्धांत होने चाहिए, आपका छोटा सा एक संविधान होना चाहिए जिसके ऊपर आप कार्य करते हैं। कोई बच्चा या बच्ची आपने रखी है, वो शर्तों को पूरा नहीं करता, नियमों को पूरा नहीं करता, तो उसको हटाने की क्या प्रक्रिया है, उसको लगाने की क्या प्रक्रिया है। अगर वो कार्य करते वक्त कोई गलत कार्य करता है, वो उसकी शिकायत आती है, तो उसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहती है, जब क्या कार्रवाई करते हो। तो ये छोटे छोटे हमारे नियम होते हैं, क्योंकि आज किसी को जरूरत है किसी कार्य की, किसी घर के अंदर जा किसी ड्राइवर की जरूरत है किसी को, वो आपके विश्वास के ऊपर आपसे जहां बच्चा लेके जाता है वो वहां कार्य करता है। लेकिन वो बच्चा कैसा है, कैसा नहीं है, उसकी क्या रिपोर्ट है, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, ये चीजें आपके पास पूरा का पूरा होना चाहिए। जो मेरी छोटी सी जानकारी है, जो व्यक्तिगत राय है, क्योंकि जब तक पूरी रिपोर्ट आपके पास नहीं होगी तो आप से मैं यही कहूँगी कि आप उस बच्चे को आगे मत भेजिए। पूरे बायोडाटा लेके, पूरी रिपोर्ट लेके, पूरे नियम और कायदे में उस बच्चे को बांध के आप आगे भेजिए, ताकि आपका जो नया फील्ड है, क्योंकि कार्य की शुरुआत करने भी बहुत बड़ी मुश्किल होता है, लेकिन शुरुआत करने के बाद उस कार्य को संचालन करना बहुत बड़ी बात। आप किसी कंपटीशन की तैयारी करते हो, आपको जॉब मिल जाता है, लेकिन जॉब मिलना, जब कहते हैं कि हमारा राजनीतिक फील्ड, हम सरपंच की भी तैयारी करते हैं, हम सरपंच बन जाते हैं, बनना आसान है, बनाकर उस सिस्टम को चलाना उससे भी बड़ी आपके लिए चुनौती होती है। तो मेरा आप सभी से यही निवेदन है
कि आपने बहुत अच्छा, जो बेरोजगार भाई हैं, जो हमारी बहनें हैं, उनको रोजगार देने का जो कार्य किया है आपने, तो मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देती हूँ कि आपके जो कार्य है, जो आपने रोजगार के 10 बच्चों को रोजगार देते हो, 10 घरों का आप उजाला करते हो, तो ये बहुत बड़ी आपके लिए उपलब्धि होगी। लेकिन आपके कार्य के प्रति पूरी ईमानदारी होनी चाहिए, आपकी लगन होनी चाहिए, तब जाके आप लोग सफल होंगे। और मेरी हार्दिक शुभकामनाएं है कि आप इस कार्य को आगे लेके जाएंगे। आप जिस कार्य के लिए आज जहाँ इकट्ठा हुए हैं, इसके लिए आप आगे बढ़ें और हमारे एरिया का नाम रोशन करें। ईश्वर ने मौका दिया तो दोबारा आपसे मिलने के लिए मैं फिर आऊँगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी बच्चियाँ खड़ी हैं, तो बच्चियों से ये मेरा निवेदन है कि बेटा, कार्य बड़ा और छोटा नहीं होता है। हमने भी बहुत संघर्ष किया, आज इस मंच से खड़ी हूँ तो हमने बिल्कुल ज़मीन से उठ के ये शुरुआत की थी। मेरे हस्बैंड ने बिल्कुल ज़मीन से उठ के शुरुआत की थी, खेतों में भी काम किया, हम लोगों ने दिहाड़ी भी की है, बहुत सा कार्य किया, लेकिन जो कार्य किया उसके प्रति हम ईमानदारी से रहे, एक ईमानदार और लगन और मेहनत से हमने कार्य किया। तो आज आपके सामने मैं खड़ी रह के इस मंच से बोलती हूँ। तो मैं आपसे भी कहती हूँ, बेटा घर से सीधे आओ, सीधे जाओ, अपने माता पिता का नाम रोशन करो। ऐसा कोई कार्य मत करो जिससे आपके ऑफिस को, आपने जिनको आपको जो जॉब दे रहे हैं, उनको किसी कारण से शर्मिंदा होना पड़े या किसी तरह की शिकायत नहीं होनी चाहिए। अच्छे कार्य करते हुए बेटा आगे बढ़ो। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपकी पूरी टीम को, जिन्होंने मुझे बुलाकर जय मान और सम्मान दिया, इसके लिए मैं आपकी आभारी रहूंगी। जय हिंद, जय भारत। मेरे दोनों भाई एंकरिंग बहुत अच्छे करते हैं, मालिक ने मौका दिया तो साथ रहेंगे, बहन भाई कार्य करेंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू सो मच मैम।